गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा था बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव का 2025 का, उसमें हम कुल 18 भाग कर चुके थे और आप लोगों के लिए आज हम 19वां भाग लाए हैं। ठीक है, आज के बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें 20वां। आज हम 95 नंबर प्रश्न तक देख लेंगे, उसमें हम कुल 100 प्रश्न देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आप लोगों के लिए अब ऑब्जेक्टिव सीरीज कुछ दिन के लिए बंद कर रहे हैं। अब हम आपको टॉपिक वाइज टॉपिक 5 नंबर के जो प्रश्न होंगे उसको हम पढ़ेंगे। जो टॉपिक से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और अभी तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे आप ग्राफीय विधि पढ़े होइएगा, हर साल से एक प्रश्न आता है, तो अभी तक जितना भी पूछा गया प्रश्न है ना, उस ग्राफीय विधि में कम से कम 12-14 प्रश्न पूछे हुए हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पूरे 14 या 15 प्रश्न हैं अभी तक, उस सारे प्रश्नों को देख लेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम कम से कम 10 टॉपिक ऐसा देखेंगे जहाँ से 5 नंबर का प्रश्न आता है और पर ये 2 दिन में एक टॉपिक को देखते जाएंगे। और इसी तरह से पहले इस तो 5 नंबर प्रश्न को अब हम हल करेंगे, उसके बाद फिर हम 2 नंबर प्रश्न पर जाएंगे और फिर 2021 के ऑब्जेक्टिव सीरीज को हम टच करेंगे। ठीक है, तो अभी से आप लोग मोटिवेट हो जाइए कि 5 नंबर के लिए अब हमें तैयारी करना है। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न हम लोग 200 प्रश्न देख चुके हैं, तो अब हमें तैयारी किसकी करनी है? 5 नंबर का, फिर 2 नंबर का। ठीक है ना, फिर एक बार ओवरऑल कर लेंगे, फिर गेस क्वेश्चन देंगे, उसका करेंगे। तो आइए अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं ना तो आपको बहुत लाभ होगा, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कमज़ोर छात्र के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, एकदम हम वही क्वेश्चन आपको बतलाएंगे जो बोर्ड में पूछ सकता है। जैसे हम अभी सीरीज चलाएंगे ना 5 मार्क्स के लिए, तो टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाएंगे। अगर बहुत कमज़ोर छात्र है ना, बस उतना ही क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल के लिए तैयार कर लीजिए, एग्जामिनेशन के लिए, बस उतना ही जितना हम आपको 14-15 करके एक टॉपिक पे देंगे। और 10 टॉपिक हो गया तो कितना हो गया? मान लीजिए 15 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन। अगर 150 क्वेश्चन को आप अभी से लेके एक दिन में 5 क्वेश्चन ही बनाते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, उसको जो है सो बार बार रिवीजन कीजिएगा और वो बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो डरना नहीं है, मैथ बिल्कुल ही डरने की सब्जेक्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप लोग जुड़े हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिए। बस जैसे हम 1 नंबर का हम कम से कम 200 क्वेश्चन आपको करा दिए ना बाबू, तो अब हम 150 क्वेश्चन आपको करा देंगे। किसका? 5 नंबर का। लगभग 100 मानिए, 150 नहीं भी हुआ तो 100 पक्का करवा देंगे। एक दिन में 5 ही क्वेश्चन करेंगे, लेंदी क्वेश्चन होगा क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, 5 नंबर का प्रश्न होगा। और हर चीज़ में टाइम मांगता है, रिश्तेदारी से दूर मांगता है। पढ़ाई करते हैं आप तो रिश्तेदारी में मत जाइए, पर्व त्यौहार मना लीजिए, उसके बाद फिर से सीरियसली अपने पढ़ाई में लग जाइए। अभी पर्व त्यौहार का मौसम है तो मनाना तो पड़ेगा, पर्व त्यौहार नहीं मनाएगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, बस समय कम दीजिए उसमें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने पे दीजिए। आइए, और यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 3 गुने 5 प्लस 2, तो 930 और 130 और 15 का होगा। इस तरह के प्रश्न को आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आंसर तो यहीं पर दे दिया है, मगर समझिए क्या हम बता रहे हैं। ऐसे प्रश्न को आपको कुछ नहीं करना है। 130 और 15 का आप क्या कीजिए, तो लॉसर ले लीजिए। अब 5 से दीजिएगा तो 5 दूनी 10 और 5 छके 30 और 5 तिया 15। देखिए अब इस दोनों संख्या में कोई ऐसी कॉमन संख्या है जिससे लग सकता है? तो नहीं लग सकता है, तो यही आपका क्या हो गया? मौसा हो गया। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है, बी में दिख रहा है आपको। बहुत सरल प्रश्न था ये, सिर्फ आपको मौसा निकालना था, इस दुनिया में घूमना ही नहीं था ये क्या दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, बस आपको ये लास्ट लाइन पढ़ना था। तो मौसा 130 और 15 का होगा। यह जो है ना दुनिया दिखाने के लिए था, हकीकत में इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अब आइए, अब क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है, 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू 1 माइनस के साइन का घात 4 थीटा। इतना सरल प्रश्न है ना कि इसको आपको सिर्फ लिखने आने चाहिए। देखिए इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और आप इसको कुछ नहीं है तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर दिख रहा है, जहाँ ए का मान 1 और बी का मान क्या है? साइन स्क्वायर थीटा है। अब इसको आप लिखिएगा तो क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। कहिए जी सर होता है। ठीक है, एकदम एक्टिव होके पढ़िए, टेंशन नहीं लेना है, 100% अच्छा मार्क्स आएगा मैथ में। आप सिर्फ जुड़े रहिए हमारे साथ, वादा करते हैं आपको हम कम से कम 90 प्लस मार्क्स दिलाएंगे। बस जुड़े रहिए साथ में, जाइएगा नहीं कहीं एग्जाम बोर्ड तक। देखिए अब इसको 1 लिखिए और इसको क्या लिखिएगा? पहला प्रश्न क्या है फॉर्मूला में? प्लस तो साइन स्क्वायर थीटा और
और ये क्या होगा, एक और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको एक चीज़ ये मालूम है, कहिए क्या गुरुजी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था। अब देखिए आप इस पद को जो है सो इस साइड लेके चलाइए, तो इधर रहने दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। एकदम गौर से समझिए, टेंशन नहीं लेना है। और ये ऐसे ही रह गया, ये हो जाएगा 1 प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ऑप्शन को चेक कीजिए, क्या इसी तरह से कुछ ऑप्शन मिल रहा है देखने को। पहला ऑप्शन हम देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसको सजा के लिख दिया है, इसको क्या किया, पहले इस साइड लिख दिया है कॉस स्क्वायर थीटा और फिर लिखा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पहला ही ऑप्शन हमको देखने को मिल गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बहुत सरल प्रश्न था, मगर 90% बच्चा कहाँ चल गए होंगे ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए। कुछ नहीं, सिर्फ ई वाला अगर आपको याद है ना, तो बिहार बोर्ड में तो 3 सवाल कम से कम आप इस पर बना लीजिएगा। यकीन नहीं आता है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बनाइए, आपको पता चल जाएगा ये कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ए बी सी में एक्स और वाई क्रमशः त्रिभुज ए बी और ए सी पर दो बिंदु एक्स है तथा एक्स वाई और बी सी यदि ए एक्स बी वाई बराबर 2:3 हो तो ए वाई तथा वाई सी का मान होगा। बहुत ही सरल प्रश्न देखने को मिल रहा है आपको, यह कुछ कह ही नहीं रहा है, कह रहा है यह एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, त्रिभुज क्या है, ए है, बी है और सी है। कह रहा है एक्स कहाँ है, क्रमशः भुजाएं ए बी पर, एक्स कहाँ ए बी पर और वाई कहाँ ए सी पर दो बिंदु है। एक्स कहाँ है बाबू, तो ए बी पर, यह क्या है एक्स है, और वाई कहाँ है बाबू, तो ए सी पर, यह वाई बिंदु है, तथा एक्स वाई, अब इसका मिला दीजिए आप, क्या कर रहा है एक्स वाई बी सी के पैरेलल है। बाबू ये किसका साइन है, इसका मतलब क्या होता है समांतर, क्या होता है समांतर, क्या होता है समांतर, समझे। तो कह रहा है बी सी, क्या कह रहा है, यह बी जो है और यह सी जो है समांतर है एक्स और वाई के। जब ही आपको इतना देखने के लिए मिल गया तो आपके दिमाग में वो फार्मूला याद होना चाहिए था, क्या, ए एक्स अपॉन के एक्स बी बराबर ए वाई अपॉन के वाई सी। इतना ही तो जरूरी था बाबू आपको जानना। अब आपको क्या दिया हुआ है, ए एक्स अपॉन के एक्स बी का मान दिया हुआ है कितना, 2/3, तो कह रहा है क्या, ए वाई अपॉन के वाई सी का मान ज्ञात करने के लिए। तो बाबू ए वाई अपॉन के वाई सी का मान कितना गया, 2/3, तो 2:3, इसका मान कितना आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखिए लिखना सीखिए, सब चीज़ आते हुए गलती मत करके आइएगा इसके चक्कर में। ये 2/3 है, तो ए वाई, तो ए वाई, पहले ए वाई फिर क्या अनुपात वाई सी, तो पहले क्या 2:3, ये लिखना बहुत आना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो इतना निकाल के 3/2 मार के आ जाइएगा, पहला नंबर ऑप्शन में यही देखने को मिलेगा। सटाक से लगाइएगा, घरे आके खुश हो जाएगा, वाह क्या हल्का सवाल था, घर आके पता चला वाह 1% गलती हो गया। इसलिए सब के चक्कर में नहीं जाना है, थोड़ा सा समय दीजिए, आराम से बनाइए और ऑप्शन नंबर बी इसको टिक कीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होइएगा। अगर यहाँ तक आप समझ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार प्यार से जो है ना लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आइए हम 94 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। 94 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे मित्र, यह भी त्रिभुज पर ही आधारित है। कह रहा है दो समांतर त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 121 और 64 है, तो उनके संगत माध्यकों का अनुपात क्या होता है। इसके लिए आप 3 चीज लिख लीजिए। क्या चीज, तो पहला, ये अगर त्रिभुज है ना तो गौर से समझिए, त्रिभुज है तो ई ए है, ई बी है, आई सी है ना। तो देखिए अगर समरूप है, क्या है समरूप है, ठीक है। एक और त्रिभुज होगा, ई क्या है पी होगा, क्यू होगा और ई आर होगा ना।
अभी देखिए ई अगर जो है ना इस एंगल का विभाजक होगा ना, एंगल का विभाजक होगा ना, तब क्या होगा, ये डी हो जाएगा। और ठीक इसी तरह से इस एंगल को विभाजित करता होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। जब एंगल को विभाजित करता हो तब क्या हो जाएगा, यहाँ ए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा, पी एस हो जाएगा। ठीक है, आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा ना, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा किसका, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए बी सी बट्टा में क्षेत्रफल ई किसका क्षेत्रफल निकलेगा, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा आपको पी क्यू आर का, निकल जाएगा ना कि नहीं निकलेगा, बोलिए ना प्यार से, निकल जाएगा। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, जब यह क्या हो, कोण का जो है ना द्विविभाजक हो, यानी बराबर बराबर भागों में बांटा हुआ। अगर ठीक इसी तरह से अगर ये त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज, तीन गो सीखना है अपने को, ज़्यादा सीखना ही नहीं है। अगर ये क्या है, यहाँ से इस पर लंब डाला, यह इसका 90 डिग्री बनता हो, यहाँ पर यह लंब डाला हो तो 90, तो ये क्या कहलाएगा, ऊंचाई। क्या कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा। अब फिर पी क्यू आर एस हो, यह ए बी सी डी हो, तब आप देखिए ए डी बट्टा में पी एस का होल स्क्वायर कीजिएगा, तभी क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। किसका, क्षेत्रफल आएगा ए बी सी और बट्टा में क्षेत्रफल होगा पी क्यू आर का होगा। कहिएगा गुरुजी दोनों तो पूछा ही नहीं हुआ है, पूछ रहा है क्या, तब माध्यकों का अनुपात क्या होगा। चलवा ये दो जो पढ़ाए ना, यह सिखाने के लिए पढ़ाए हैं कि जैसे ही ये दोनों का अनुपात बराबर क्षेत्रफल का अनुपात होता है, ठीक उसी तरह से अब क्या होगा, देखो ठीक उसी तरह से तुमको क्या करना है, अब जो है सो माध्यक दिया हुआ है, मान लो संगत माध्यकों का अनुपात बराबर है, तो माध्यक का अनुपात, तो माध्यक क्या, पहला त्रिभुज का, त्रिभुज 1 का बट्टा माध्यक त्रिभुज 2 का, अगर ये होल स्क्वायर कर दोगे तो क्षेत्रफल जो दिया हुआ है उसका अनुपात आ जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 121/64। अब ये हटाओगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 121/64 ओवरऑल हो जाएगा। गौर से देखो, पूरा हो जाएगा। और इसको जब बाहर निकालोगे तो 11 और 1 बटा में क्या हो जाएगा, 8। तो कितना अनुपात है, देखो 11, इसको कैसे लिखोगे आप, अब आप इसको लिख सकते हैं क्या, तो आप इसको लिख सकते हैं माध्यिका, माध्यक त्रिभुज 1 अनुपात त्रिभुज 2 का अनुपात क्या हो जाएगा, 11:8। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न को आप समझे होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव जरूर है, मगर मेरा मोटिव रहता है कि बच्चे को उससे रिलेटेड पहले थ्योरी दे दें और फिर हम सवाल पढ़ दें। ठीक है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है ना, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, आइए हम आज के लिए जो लास्ट प्रश्न है 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एकदम हम बाबू थ्योरी के साथ पढ़ा रहे हैं, कहीं ये नहीं है कि जो है सो 89 नंबर प्रश्न है या 84 नंबर प्रश्न है या 92 नंबर प्रश्न है या 94 नंबर प्रश्न है, तो एकदम टिक मार के चले जाएं और शुरू वाले सेशन को बहुत बढ़िया से बताएं। नहीं, जहाँ पे भी हमको ज़रूरत है ना थ्योरी का, हम आपको थ्योरी देंगे, क्योंकि आपको हम बोले हैं बहुत अच्छा मार्क्स दिलाएंगे। सिर्फ मैथ का भी हम गारंटी ले रहे हैं, तो सिर्फ मैथ के लिए आप हमारे से तैयार रहिए। देखिए समय आता है तो फिर हम क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों का उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। कह रहा है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों का, अब देखिए ई एगो प्रतिच्छेदी वृत्त है और एगो ई प्रतिच्छेदी वृत्त है ना, है कि नहीं है। अब कह रहा है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। अब देखिए दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, उभयनिष्ठ मतलब क्या, बाहरी बाहरी, ये और ये उभयनिष्ठ बिंदु है। क्या है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो अब बताइए, इस पर दो गो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ई बाहर वाला बिंदु है ना, ई बाहर वाला बिंदु है, इस पर आप ऐसे करके खींच दीजिएगा तो एगो ये स्पर्श रेखा हो जाएगा। ठीक है, एगो देखिए, ठीक है, वो यहाँ होगा और एगो यहाँ होगा। अब इसको मिलाइएगा तो इस तरह से ही एगो रेखा हो जाएगा ना। तो इस पर क्या गो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की
संख्या कितनी होगी, मतलब दोनों वृत्तों को मिलाकर कुल कितना स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं जब वृत्त जो है क्या करे, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है ना, प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काट रहा है। आप समझ रहे हैं प्रतिच्छेद का मतलब ना। प्रतिच्छेद दो रेखा कब करेगा, जब मान लीजिए ये एक किरण है और एक किरण इस तरह से जा रहा है तो यह प्रतिच्छेद कहलाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यह बिंदु यहाँ पे प्रतिच्छेद और यहाँ पे प्रतिच्छेद कहलाएगा। तो इसका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या कितनी होगी, तो इसमें ऑप्शन मारिएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसको आप रट लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन हम दिखला दिए किस तरह से होगा। अगर अभी तक का प्रश्न से आप लोग संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। धन्यवाद।